तो हमने अब तक क्या देखा कि स्क्रीन फ्लो क्या होता है, उसके अंदर हमने रिकॉर्ड क्रिएट, गेट, अपडेट, डिलीट हर चीज हमने करके देखी बाय यूजिंग स्क्रीन फ्लोज। स्क्रीन फ्लोज में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको असाइनमेंट के तौर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे सिनारियोज आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। ठीक है, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। अब रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो मतलब क्या? सबको वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर पता है। ठीक है, वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर क्या करता है? जब भी आपका रिकॉर्ड क्रिएट होता है या अपडेट होता है, दो केसेस बराबर, क्रिएट या अपडेट, उस केस में वो क्या करता है, एक कंडीशन फायर करता है, मतलब आपका वर्क फ्लो या प्रोसेस बिल्डर फायर करता है। उसके बेस पर अगर वर्क फ्लो है तो अपनी 4 एक्शन परफॉर्म करेगा, और प्रोसेस बिल्डर है तो अपनी 11 एक्शन परफॉर्म करेगा। राइट, उस 11 एक्शन में वो फ्लो को भी कॉल कर सकता है, वो प्रोसेस बिल्डर को कॉल कर सकता है, वो एपेक्स क्लास को कॉल कर सकता है, वो नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकता है, वो चैटर पोस्ट कर सकता है, वो ईमेल भेज सकता है, एक्सेट्रा। करेक्ट, ये सब हमने पढ़ लिया बराबर। अब यहाँ पे क्या है, फ्लोज है। तो देखो, जो पुराने वर्जन में है वो तो नए वर्जन में ऑब्वियसली रहेगा ना। जैसे मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिया कि जो हमारा पुराना मोबाइल था जिससे कॉल लगता था, और आज हमारा 10, 20, 50 हजार, 1 लाख का भी मोबाइल लोगे तो उससे भी कॉल लगेगा। मतलब क्या, जो चीजें पुराने मोबाइल में वर्क करती थी वो नए में भी करती है, पर जो नए में करती है वो पुराने में करती थी क्या? नहीं। तो आपका जो अपग्रेडेड वर्जन रहेगा वो हमेशा सुपेरियर टू आपके प्रीवियस वर्जन को रहेगा। राइट, उससे हमेशा बेहतर ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्कफ्लो से तो हम लोग 4 एक्शन कर सकते थे, प्रोसेस बिल्डर से भी कर सकते हैं, और इससे भी कर सकते हैं मल्टीपल एक्शन। राइट, पर जो आपका वर्कफ्लो था वो कब रन होता था? जब आपका रिकॉर्ड क्रिएट या अपडेट होने के बाद, मतलब आफ्टर मोड में। करेक्ट, क्रिएट या अपडेट होने के बाद बराबर। प्रोसेस बिल्डर में भी क्या होता था, क्रिएट या अपडेट होने के बाद ही वो रन करता था। करेक्ट, राइट। तो अभी क्या वो चीज फ्लोज में पॉसिबल नहीं रहेगी क्या? ऑब्वियसली रहनी चाहिए, क्योंकि क्रिएट और अपडेट के बाद अगर आपका वर्कफ्लो या प्रोसेस बिल्डर फायर होता है तो आपका फ्लोज भी क्रिएट अपडेटेड के बाद फायर होना चाहिए। राइट, पर फ्लोज में उन्होंने और एक एडिशनल चीज हमको दे दी कि डिलीटेड के बाद, मतलब अगर आपका कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तब भी आपका फ्लोज फायर होगा, और फ्लोज फायर होगा तो आपने उसके ऊपर जो भी कंडीशन लगाई है वो होगी। राइट, जैसे रिकॉर्ड क्रिएट करना है, फील्ड अपडेट करना है, मेल भेजना है, व्हाटएवर। ठीक है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज हमको क्या मिली, यहाँ पे हमको अभी के लिए जो एक्स्ट्रा चीज मिली है दैट इज ये डिलीटेड वाला। करेक्ट, क्या मिला है? डिलीटेड वाला। करेक्ट। अब रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो का? तो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, इसी से हमको क्या समझेगा कि जब भी रिकॉर्ड के ऊपर ट्रिगर होगा, मतलब रिकॉर्ड के ऊपर ट्रिगर कब होता है? जब रिकॉर्ड के ऊपर whenever any records gets inserted, updated और डिलीटेड बराबर। जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अपडेट होगा या डिलीट होगा, उस केस में रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो फायर होगा। अगर लगा है तो, अपने आप तो होगा नहीं ना, लगा है तो ही होगा। ओके, तो इसके लिए भी हमको फ्लो बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे स्क्रीन फ्लो काम में आएगा क्या? नहीं, ये रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो है।
तो आपके रिकॉर्ड के ऊपर डीएमएल हो रहा है तो वर्क करेगा। जैसे सपोज करो आपने एक स्क्रीन फ्लो बनाया, उस स्क्रीन फ्लो के अंदर आपने सपोज करो कि एक अकाउंट ऑब्जेक्ट का या फिर हमने जो इसके पहले होटल ऑब्जेक्ट का, रूम ऑब्जेक्ट का यूआई बनाया, करेक्ट। तो हमने 2-3 फील्ड्स दे दी, एक सेव की बटन दे दिया, उससे हमारा होटल ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, अब रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तो कहाँ पे जाके स्टोर होगा? आपके ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ तो डीएमएल कहाँ पे हुआ? आपके ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट पे डीएमएल हुआ तो अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो या वर्क फ्लो या प्रोसेस बिल्डर लगा है तो क्या वो फायर नहीं होगा? वो 100% फायर होगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए? रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो को क्या चाहिए? उसको तो इंसर्ट अपडेट डिलीट से लेने देना है ना। जैसे अगर आग लगानी है तो क्या लगाना पड़ेगा? माचिस। उसको बाकी किसी चीज से लेने देना है क्या? नहीं, उसको माचिस लगेगा, थोड़ा सा तेल लगेगा, वो उसको कहीं पे भी मिल जाए, इधर से मिले या इधर से मिले, बराबर, वो तो आग लगाई गई। सेम वे इसको इंसर्ट आप किसी यूआई स्क्रीन से करो, आप कोडिंग से करो, आप प्रोसेस बिल्डर से करो, आप किसी स्क्रीन से करो, आपने कोई लाइटनिंग का वेब कंपोनेंट बनाया वहां से करो, आपने कोई ऑरा का वेब कंपोनेंट बनाया वहां से करो, आपने कोई विजुअल फोर्स पेज के थ्रू इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, वहां से करो, कहीं से भी करो। अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट होने वाला है वो होने वाला है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इम्पैक्ट हुआ इसका मतलब आपका रिकॉर्ड ट्रिगर हुआ, बराबर। और जैसे होता है ना हमारा गाड़ी, या तो किक मार के चालू करो या अपने सेल्फ से चालू करो या वो वायर जोड़ के चालू करो, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? गाड़ी चालू करना है, कहीं से भी चालू करो। ये बस वैसे ही है, इसको तुम कहीं से भी चालू करो, ठीक है। तो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो का हुआ ये मतलब, सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन, व्हेनेवर एनी रिकॉर्ड गेट्स इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड, उस समय पे आपका रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो फायर करेगा। रट्टा वाली डेफिनेशन लेके जाना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। वो इंटरव्यू में कोई काम की नहीं, तुम्हारे सामने वाला पकड़ लेगा, मेरे जैसा तो पहले पकड़ लेगा, और वो देना भी नहीं, अपने पास हमेशा एग्जाम पर रेडी रखना, ठीक है। और वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे नहीं। अगर मेरे को भी कोई एग्जाम्पल आते हैं तो मैं रियल लाइफ के साथ उसको कंपेयर करता हूँ, इसलिए आते, वरना मैं भी कोई एग्जाम्पल आपके लिए कोई सोच के भी आता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब चलो फ्लो बनाना है, स्क्रीन फ्लो तो हमको बनाते आता है, 10% तो आता है एटलीस्ट, हाँ। तो वो तो बाकी का 90% अभी आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। अब हमको नया फ्लो बनाना है तो न्यू फ्लो में जाएंगे, न्यू फ्लो पे क्लिक करो। न्यू फ्लो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, दिख रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करो। ये क्या होता है? लॉन्चेस व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड मतलब बन जाने के बाद, मतलब आफ्टर मोड, ओके। अपडेटेड मतलब अपडेट हो जाने के बाद, मतलब आफ्टर मोड। और डिलीटेड मतलब डिलीट होने के बाद, यहाँ पे भी आफ्टर मोड। तो एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो जो वर्क करेगा वो वर्क करेगा आफ्टर मोड में। इसमें आफ्टर मोड में क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो विल वर्क विथ आफ्टर मोड। अब यहाँ पे मैं ओनली लिखूंगा क्या कि सिर्फ आफ्टर के साथ करता है? नहीं, मैं अभी ओनली नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। बिफोर में होगा क्या ये हम देखेंगे कि मेरा कोई रिकॉर्ड सेव होने के पहले मेरा वैलिडेशन रूल जैसे वर्क करता है ना। रिकॉर्ड सेव होने के पहले, अपडेट होने के पहले, डिलीट होने के पहले, क्या ऐसी कोई हमको फैसिलिटी यहाँ पे दी है? वो हम पहले चेक करेंगे, उसी के बाद यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर मोड ओनली या आफ्टर एंड बिफोर मोड ओनली या दोनों के साथ या सिर्फ एक के साथ, बराबर। तो पहले से कोई कंक्लूजन नहीं लिखना, ठीक है। हर चीज को प्रैक्टिकली समझो। अब जितना यहाँ पे बताया है इसके बेस के ऊपर तो अगर हम देखें तो ये 100% यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि ये सिर्फ कब रन करेगा? आफ्टर मोड, राइट। अब यहाँ पे दिया है दिस ऑटो लॉन्च्ड फ्लो।
रन्स इन द बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड में रन करेगा क्योंकि ये ऑटो लॉन्च है। ऑटो लॉन्च मतलब क्या? ऑटोमेटिक लॉन्च होगा। ऑटोमेटिक लॉन्च मतलब क्या? ऑटोमेटिक लॉन्च मतलब क्या? मतलब जब आपके रिकॉर्ड के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ हुआ, ये अपने आप फायर होगा और इसके अंदर आपने जो भी कंडीशन लिखी है वो वर्क करेगी, इसलिए ये हो गया ऑटो लॉन्च। ओके, अब ये बैकग्राउंड में रन करेगा मतलब कैसे? जैसे आपका यूआई स्क्रीन है, आप उसमें वैल्यू इनपुट करते हो, आपको दिख रहा है, बट इंटरनली बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वहां पे नहीं दिख रहा है। सेम आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या चलेगा आपको नहीं दिखेगा, इसलिए ये सब बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ओके है। तो चलो अभी इसको करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद जैसे वर्कफ्लो होता है, प्रोसेस बिल्डर होता है, हमको पहले तो ऑब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, बराबर, कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है। जैसे आपने होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर रिकॉर्ड क्रिएट किया और ना उसके ऊपर वर्कफ्लो लगा है, ना प्रोसेस बिल्डर लगा है, ना कोई ट्रिगर लगा है। ट्रिगर मतलब डेवलपमेंट का है, ठीक है, अभी आपको नहीं समझेगा। एपेक्स ट्रिगर कोडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर वो लगा है, वो लगा है तो वो भी फायर होगा, ठीक है। वो अब जब कोडिंग स्टार्ट होगा आपको तब समझेगा, अभी नहीं समझेगा, ठीक है। तो उसको सिर्फ माइंड में रखो, ये वो भी इसी टाइप का पैटर्न है। ओके, तो अभी ये पूछ रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैं होटल के रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ और होटल के ऊपर कोई मैंने ऑटोमेशन लगाया ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो लगाया नहीं है, तो फायर क्या करेगा? बराबर, यहाँ पे क्लासेस लिए जाते हैं, ये जब बताएंगे तभी तो क्लास लेने के लिए कोई आएगा। कुछ बताएंगे नहीं तो कहाँ से आएगा? यही से पास में से गुजर जाओगे, लेकिन यहाँ पे आओगे क्या? नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं ना यहाँ पे लिए जाते हैं, तो बताना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट में बोलना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, होटल रूम, होटल स्टाफ, इंक्वायरी पोर्टल, कुछ भी लो, ठीक है। अभी हमने होटल रूम के ऊपर बहुत कर लिया, अभी अलग ऑब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, होटल स्टाफ कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर 50 एग्जांपल गूगल पे मिल जाएंगे। फिर जब खुद के टास्क करने जाओगे ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर बोलोगे कि मैंने तो आपको इजी इजी बता दिया। ऐसा नहीं, ठीक है। वो अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर 100 टास्क तुमको गूगल पे मिल जाएंगे। मैंने अब तक के एक भी वीडियो में मेरे वाले मैंने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ पढ़ाया होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया छोटा सा, क्योंकि इसी के ऊपर हमको सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे होटल स्टाफ लेंगे। होटल स्टाफ के बाद अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, कॉन्फ़िगर ट्रिगर, मतलब जैसे आपके वर्कफ्लो में इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहता है, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड एडिटेड, और थर्ड था हमारा व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड एडिटेड टू मीट सब्सिक्वेंट क्राइटेरिया, करेक्ट। प्रोसेस बिल्डर में भी रिकॉर्ड क्रिएटेड, रिकॉर्ड एडिटेड के लिए था और सब्सिक्वेंट मीट क्राइटेरिया के लिए भी एक एडवांस पे कंडीशन थी, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, क्या आपको तब फायर करना है? तो इसको सिलेक्ट करो। व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड, क्या इसको आपको तब फायर करना है? तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करो। क्या आपको रिकॉर्ड क्रिएट और अपडेट, जो वर्कफ्लो में सेकंड सिनेरियो था, व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज एडिटेड, तो क्या आपको उस समय फायर करना है कि जब जब क्रिएट होगा, जब जब अपडेट होगा? तो आप थर्ड वाला ऑप्शन चूज करो। क्या आपको डिलीट होने के बाद सिलेक्ट करना है? तो फोर्थ वाला। तो आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन जो आपके लिए कॉमन थे, क्रिएटेड, एडिटेड एंड क्रिएटेड और एडिटेड, जिसका नाम यहाँ पे अपडेटेड दिया है, एडिटेड मतलब अपडेटेड, ओके। और चौथा दिया है पे डिलीटेड वाला, कि रिकॉर्ड डिलीट हो जाने के बाद, ठीक है। तो अभी के लिए सिंपल सिंपल रिकॉर्ड क्रिएट के ऊपर रखते, ठीक है। उसके बाद अब बोल रहा है रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो मेरा रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो फायर होना चाहिए, बराबर। चलो अब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया है सेट एंट्री कंडीशन। अब ये एंट्री कंडीशन क्यों है, पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे दिया है स्पेसिफाई एंट्री कंडीशन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट ट्रिगर्ड द फ्लो एंड नंबर ऑफ टाइम्स द फ्लो इज एग्जीक्यूटेड। अब देखो, अब मैं एट ए टाइम ना, अभी तो हम लोग यूआई लेवल से इंसर्ट करते रिकॉर्ड, तो एट ए टाइम एक करते, बराबर। बट जब आप कंपनी में जाओगे तब ऐसे एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेशन से एट ए टाइम हजारों लाखों रिकॉर्ड्स इंसर्ट होते।
बराबर। अब सपोज करो बैकग्राउंड से 5000 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, 5000 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए किसके, होटल स्टाफ के। ठीक है, यहाँ से मैं अभी क्लासिक मोड में जाके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इधर से आपको यूआई थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो हम लोग क्लासिक मोड में जाएंगे, क्योंकि हमको इसकी आदत नहीं है, तो क्लासिक मोड में जाएंगे। ठीक है, होटल स्टाफ में जाएंगे, होटल स्टाफ के ऊपर ही हम लोग लगा रहे, तो इसको करेंगे न्यू, बराबर। अब यहाँ पे देखो, एक टाइम पे मैं अभी भी आपको 1000 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा सकता एट ए टाइम, अभी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, बट फिर वो स्टोरेज लिमिट हिट होने का भी इश्यू आता है, ठीक है, बाद में, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। वरना कर सकते, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक 5-6 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, जिस तरीके से मैंने लास्ट कुछ 1 या 2 क्लास पहले मैंने आपको डिलीट करके दिखाया था, कुछ डिलीट करके दिखाया था, राइट, सेम में मेरे को इंसर्ट करके दिखा दूंगा मैं आपको। बट अभी देखो, सपोज करो 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे, या तो इंपोर्ट विजार्ड से हो रहे, या डेटा लोडर से हो रहे, या कोडिंग के थ्रू हो रहे, कैसे भी हो रहे, तो 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, तो हमने जो फ्लो लगाया है, ये रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, ये 1000 के 1000 रिकॉर्ड के लिए 1000 बार ट्रिगर होगा, बराबर। अब जरूरी नहीं है कि मेरे को सारे 1000 रिकॉर्ड के लिए मेरे को रिकॉर्ड ट्रिगर करना है। मैं क्या चाहता हूं कि सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड के लिए मेरा रिकॉर्ड ट्रिगर हो जिसमें जेंडर इक्वल्स टू मेल है। तो 1000 में से अगर 600 रिकॉर्ड मेल वाले हुए, तो सिर्फ मेल रिकॉर्ड के ऊपर आपका रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो चलेगा, बाकी 400 को वो स्किप कर देगा। ठीक है, या फिर अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सिर्फ यही रिकॉर्ड ट्रिगर्ड हो कि अगर मेरा डेजिग्नेशन इक्वल्स टू जनरल मैनेजर है, तो 1000 में से सपोज करो 100 जनरल मैनेजर है या 50 जनरल मैनेजर है, तो 50 के लिए रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो रन करेगा और बाकी 950 को स्किप कर देगा। तो सोचो उसकी कितनी मेहनत बची, उसका कितना टाइम बचा, राइट, कितना मेमोरी बचा, उस पर परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा ना, राइट। एक आदमी को 100 ईंटें ऊपर चढ़ाने को बोलो और 100 आदमी को 100 ईंटें ऊपर चढ़ाने को बोलो, फर्क तो पड़ेगा परफॉर्मेंस पे, राइट। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस में अगर आपको फर्क चेंज मतलब इंप्रूवमेंट लाना है, तो जो रिकॉर्ड्स नेसेसरी है उसी के ऊपर आपको क्या करना है, ट्रिगर करो। चाहो तो सबके ऊपर करो, या जिसके ऊपर नेसेसरी है उसके ऊपर करो। ठीक है, तो अब हमारे फ्लो में जाएंगे। फ्लो में जाने के बाद हमने इसमें क्या पढ़ा कि स्पेसिफाई एंट्री कंडीशन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट ट्रिगर। समझे, जितने 1000 रिकॉर्ड ट्रिगर हो गए, अभी हम अपने माइंड में 1000 रिकॉर्ड समझ के चल रहे हैं, ठीक है, बल्क में सोचना है। तो 1000 रिकॉर्ड अगर ट्रिगर होंगे, तो मेरे को 1000 के 1000 रिकॉर्ड के ऊपर ट्रिगर नहीं करवाना है। 1000 में से 50 रिकॉर्ड जिसमें मेरा डेजिग्नेशन इक्वल्स टू जनरल मैनेजर है, बस मुझे वही चाहिए, बाकी को स्किप कर दो, बाकी को स्किप कर दो। तो ऐसे के लिए आपको कंडीशन उसको बताना पड़ेगा कि सिर्फ जनरल मैनेजर के रिकॉर्ड आप लेके आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है रिड्यूस द नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट ट्रिगर्ड द फ्लो एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द फ्लो इज एग्जीक्यूटेड। मैंने बोला था 1000 रिकॉर्ड आएंगे तो 1000 बार एग्जीक्यूट करेगा, इंप्रूवमेंट पे फर्क पड़ा, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा, और 1000 में से सिर्फ 50 रिकॉर्ड है तो 50 ही बार फ्लो रन होगा, तो यहाँ पे भी फर्क पड़ा। तो जो काम आपको 1000 बार करना है, वो काम अगर मैं आपको 50 बार करने को बोलूं, मतलब 1000 राउंड मैदान के लगाने से अच्छा 50 ही लगाओ, तो आप कम थकोगे या शायद जिंदा भी बचो, राइट, ऐसा। तो यहाँ पे प्रोसेस फेल होगी क्या, नहीं होगी, और आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमाइजिंग अननेसेसरी फ्लो एग्जीक्यूशन हेल्प्स टू कंजर्व योर ऑर्ग रिसोर्सेस, वही चीज जो मैंने बोली। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। चलो अब थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब क्या बोला इन्होंने, इफ यू क्रिएट द फ्लो दैट इज ट्रिगर्ड व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड। अगर हमने ऐसा फ्लो बना दिया जो कब ट्रिगर होता हो, जब आपका रिकॉर्ड अपडेट हो, तब क्या करना है, वी रिकमेंड फर्स्ट डिफाइनिंग एंट्री कंडीशंस। अब ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड आपका मल्टीपल टाइम एडिट होगा। एक रिकॉर्ड तो 1000 रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को अगर मैं जनरली 10 बार भी एडिट करता हूं तो 10 बार फायर होगा, बराबर। तो ऐसे 1000 बार 1000 रिकॉर्ड है, हर रिकॉर्ड को मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, तो कितना हुआ 10,000, तो 10,000 बार फायर होगा।
हो गया बेमतलब का। तो ये क्या बोल रहे हैं हमको कि मल्टीपल टाइम्स एक रिकॉर्ड अपडेट होता है। क्रिएटेड के टाइम पे तो एक ही बार क्रिएट होगा, बट अपडेट के टाइम पे अगर एक रिकॉर्ड 10 बार, 20 बार, 15 बार, 5 बार अगर वो अपडेट हो रहा है, उतने बार ट्रिगर फायर करेगा। बराबर, ट्रिगर फायर करेगा तो उसके पीछे रिसोर्सेस लगे ना, परफॉर्मेंस लगा ना, फर्क पड़ेगा। तो ये हमको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इफ यू क्रिएट अ फ्लो दैट इज ट्रिगर्ड व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड, जब आपका रिकॉर्ड अपडेट हो, ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप ट्रिगर लगाते हो तो वी रिकमेंड फर्स्ट डिफाइनिंग एंट्री कंडीशंस, then select the only when a record is updated to meet the condition requirement option for when to run the flow for updated records। इसका मतलब अगर मेरे पास ये कोई एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है मेरे पास, अब अगर मैं इसको बेमतलब बच्चे के खिलौने जैसा बार बार इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से एडिट कर रहा हूँ, फिर से सेव कर रहा हूँ, फिर मेरी इच्छा हुई, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने शेफ का यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कर दिया, ठीक है, फिर मैं आया यहाँ पे मैंने मेल को फीमेल सेट कर दिया, राइट ना। अपडेट करने के लिए क्या लगता है, एक कमांड चला दूंगा, अपडेट हो जाएगा, जितनी बार चलाऊंगा उतनी बार अपडेट हो जाएगा। बट ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसे आपके पेज के ऊपर, आपके रिकॉर्ड के ऊपर 100 बार अपडेट होने दो, कोई फर्क नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए अगर अपडेट होता है ना तो ही आपका ट्रिगर फायर होना चाहिए। जैसे अगर हम बोले कि किसी रिकॉर्ड का अगर इन केस बैंक नेम चेंज होता है, या फिर ब्रांच नेम चेंज होता है, या फिर कोई एड्रेस चेंज होता है ना, कोई भी एक दो फील्ड जो काम की है, बाकी कुछ भी चेंज हो, जैसे देखो आधार कार्ड तो नंबर चेंज होगा नहीं किसी का, बैंक नेम भी बहुत कम चेंज होता है, ठीक है ना, उसकी एज अपने आप चेंज होने वाली है, होगी क्या, नहीं। तो हम ऐसा करेंगे क्या कि अगर किसी स्टाफ की सैलरी चेंज होगी, 5,000 है 10,000 होगी, तो अगर ये चेंज हुआ तो ही मेरा ट्रिगर फायर होना चाहिए। इसके अलावा इधर ऊपर की कोई भी फील्ड में किसी ने कितने भी चेंज कर दिए, मेरे ट्रिगर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे केस में आप वो क्या लगाओगे, फिल्टर क्राइटेरिया वहां पे लगा दोगे, कंडीशन आप लगा दोगे कि अगर सैलरी फील्ड में चेंज हुआ है तो ही आपका अपडेट वाला ट्रिगर फायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ न्यू में दिया, यू कैन नाउ यूज फॉर्मूलाज इन लाइन टू डिफाइन कंडीशंस, ट्राई इट आउट बाय स्विचिंग टू फॉर्मूला इवैल्यूएशन एज ट्रू। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बोल रहे, देखो बेसिकली पहले क्या होता था, अगर आपने वर्कफ्लो या प्रोसेस बिल्डर में देखा होगा तो ऑल कंडीशंस मेट के लिए एंड साइन होता था, यहाँ पे और का भी होता था, और दोनों का मिला के अगर कुछ लॉजिक लगाना है तो एंड और के लिए कस्टम लॉजिक का ऑप्शन वहां पे होता है, करेक्ट। अभी इन्होंने एक चीज हमको ऐड करके दे दी, जो है फॉर्मूला इवैल्यूएट्स टू ट्रू। मतलब आप कोई फॉर्मूला सेट कर दो, अगर वो फॉर्मूला सेट ट्रू हो गया तो ही आपका ट्रिगर फायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम वैलिडेशन रूल में फॉर्मूला लगाते, तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो वैलिडेशन एरर देगा, अदरवाइज नहीं देगा, है ना। तो ऐसे आप फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर में से कौन सा सिलेक्ट किया, सिर्फ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, ठीक है, पूरा बेसिक समझ रहे पहले, ठीक है, अब तक मैंने कुछ बनाया नहीं है। अब नीचे आएंगे, अब इन्होंने बोला है ऑप्टिमाइज द फ्लो फॉर, जैसे वर्क फ्लो में प्रोसेस बिल्डर में पहले उनको कंडीशन बताओ, ठीक है, फिर एंट्री क्राइटेरिया बताओ, फिर एक्शन परफॉर्म करो, ऐसा होता था। यहाँ पे भी वैसा ही है, पहले उनको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बताओ कि एडिट पे करना है, क्रिएट पे करना है, क्रिएट या एडिट पे करना है, या डिलीट पे करना है। फिर उनको हमने बोला कि तुमको क्या करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए रन करना है, कंडीशन, बराबर, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दी कि ऑप्टिमाइज करो फ्लो को, कब, फास्ट फील्ड अपडेट्स या एक्शंस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड। अब देखो 2 चीजें यहाँ पे आ गई, फास्ट फील्ड अपडेट्स एंड एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड। तो वर्कफ्लो में एक चीज ध्यान दो, वर्कफ्लो में क्या होता था, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर करता था और चाइल्ड टू पेरेंट करता था। प्रोसेस बिल्डर में सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर करता था
और पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट दोनों करता था। तो प्रोसेस बिल्डर में अगर आपको पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट जाना है तो वहां पर रिकॉर्ड टाइप का एक ऑप्शन आता था, जिसमें देखो मैं आपको बताया था कि रिलेटेड रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो हमारे वीडियोस में अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिए, एक दिया फास्ट फील्ड अपडेट्स, एक दिया है एक्शंस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड। तो फास्ट फील्ड अपडेट में क्या आएगा, अपडेट फील्ड्स ऑन द रिकॉर्ड दैट ट्रिगर्ड द फ्लो टू रन। ठीक है, इस लाइन को समझो। The high performance flow runs before the record is saved to the database. ये क्या बोल रहा है, अपडेट फील्ड ऑन द रिकॉर्ड दैट ट्रिगर्ड द फ्लो टू रन, मतलब उस रिकॉर्ड की फील्ड को अपडेट करो जिस फील्ड ने, सॉरी जिस रिकॉर्ड ने ये फ्लो रन करने पे मजबूर किया है। समझ रहे हो? तो अगर मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट या अपडेट या डिलीट कुछ भी करूंगा तो ये सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये फास्ट फील्ड अपडेट का। इसका बोलना ये है कि सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर डीएमएल हो रहा है और सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आपको फील्ड अपडेट करना है तो फास्ट फील्ड अपडेट, समझे, सेम ऑब्जेक्ट के लिए। क्योंकि देखो अगर आपको वर्कफ्लो और प्रोसेस बिल्डर अगर आपको रिलेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने के लिए परमिशन दे रहा है तो क्या फ्लोज नहीं देगा? क्या फ्लोज को भी देना पड़ेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि उधर अगर फंक्शनैलिटी है और इधर नहीं रहेंगी तो फ्लो कोई काम का है क्या? नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि सब्जी तुम बनाओ रोटी में बनाऊंगा, ऐसा हो गया। यहाँ पे फ्लो वो करना है तो फ्लो वर्क फ्लो करेंगे, और ये करना है तो प्रोसेस बिल्डर करेंगे, और ये करना है तो फ्लोज में जाएंगे, ऐसा करना है क्या? नहीं, फ्लोज में वो हर चीज है जो वर्क फ्लो या प्रोसेस बिल्डर में है, करेक्ट। तो यहाँ पे फास्ट फील्ड अपडेट क्या बोल रहा है, अपडेट फील्ड्स ऑन द रिकॉर्ड दैट ट्रिगर्स द फ्लो टू रन, मतलब जिस रिकॉर्ड ने आपको मजबूर किया है फ्लो को रन करने के लिए, जैसे इसके ऊपर इंसर्ट अपडेट करूंगा तो फ्लो फायर होगा। तो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर काम करना है तो फास्ट फील्ड अपडेट, ओके। अब यहां पे एक चीज दिया है, द हाई परफॉर्मेंस फ्लो runs before the record is saved to the database, मतलब आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होने के पहले, मतलब ये तो हो गया बिफोर मोड। तो फास्ट फील्ड अपडेट जो है वो आपका बिफोर मोड में भी काम करेगा, ऐसा ये बोलना चाहता है क्या? चाहता है कि नहीं? क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे बोला है क्या, द हाई परफॉर्मेंस फ्लो रन्स बिफोर द रिकॉर्ड इज सेव, मतलब रिकॉर्ड सेव होने के पहले। तो रिकॉर्ड सेव होने के पहले ट्रिगर फायर होगा किसमें, फास्ट फील्ड अपडेट, ओके। सेव बोला है, ठीक है। तो रिकॉर्ड सेव कौन सी केस में होता है, इंसर्ट में और अपडेट में। सेकंड, एक्शंस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब एक्शंस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड मतलब एक्शन तो सबको पता है, फ्लो में वर्क फ्लो में 4 होती है, प्रोसेस बिल्डर में 11 होती है, और फ्लोज में एक्चुअली बहुत सारी होती है, वो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इधर होता है प्रोसेस बिल्डर एंड वर्क फ्लो में वो तो इधर होती ही होती है, ठीक है। तो अब देखो एक्शंस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड, ये क्या बोल रहा है, अपडेट एनी रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड, एंड परफॉर्म एक्शंस लाइक सेंड एन ईमेल। This more flexible flow runs after the record is saved to the database. कब रन करेगा ये, आफ्टर मोड में। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, क्या मैं यहाँ पे सिर्फ आफ्टर मोड ही लिखूं? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो विल वर्क विथ आफ्टर मोड, ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक है फास्ट एक है फास्ट फील्ड अपडेट्स जो वर्क कब करेगा, बिफोर सेविंग द रिकॉर्ड, ठीक है। और देखो जब भी रिकॉर्ड आपका सेव होने का है तो कोई रिकॉर्ड अगर क्रिएट ही नहीं हुआ तो क्या उसका रिलेटेड रिकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा क्या? अपडेट मोड में रह सकता है लेकिन क्रिएट में नहीं। क्योंकि अगर मेरे को बताओ कि अगर मैंने होटल नहीं बनाया
तो क्या उसका रूम पहले से रहेगा क्या? होटल बनने के बाद ही उसका रूम बनेगा ना, इसीलिए। तो फास्ट फील्ड अपडेट क्या करेगा? बिफोर सेविंग रिकॉर्ड वर्क करेगा, मतलब बिफोर मोड में पर सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके। और जो आपका सेकेंड ऑप्शन है दैट इज एक्शंस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड, यहाँ पे इन्होंने सीधा बोला है रिकॉर्ड सेव होने के बाद एक्शन परफॉर्म करेगा, करेक्ट। तो ये क्या था? एक्शंस ऑन रिलेटेड रिकॉर्ड, ये आपका आफ्टर सेविंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सेव होने के बाद, तो ये आपका चलेगा आफ्टर मोड में, ठीक है। पर कहाँ पे? सेम एज वेल एज रिलेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी और रिलेटेड के, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रिकॉर्ड सेव होने के बाद मोबाइल नंबर चेंज होना चाहिए सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो होगा नहीं, क्या होगा? और रिलेटेड के ऊपर चाहूँ तो रिलेटेड के ऊपर भी होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एज वेल एज सेम एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट दोनों लिखा, ठीक है। अब एक लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ये भी चेक कर लेते क्या है। include a run asynchronously path to access an external system after the original transaction for the triggering record is successfully committed। रन asynchronously का मतलब होता है बैकग्राउंड में रन कर, ठीक है। तो आप इसको टिक कर सकते हो, ये बैकग्राउंड में रन करेगा, तो इसकी वजह से फिर कोई दूसरी प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, या दूसरी प्रोसेस की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इंडिपेंडेंटली, असिंक्रोनस का मतलब होता है बैकग्राउंड में रन करना, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो हमने इसको पूरी तरीके से अभी देख लिया है। ओके, तो ये पूरे पेज को हमने ध्यान से समझा, यहाँ पे हमने सारी चीजें लिखी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्लो ट्रिगर्ड को क्रिएट कैसे करना, ठीक है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो होता क्या है, राइट। यहाँ पे दी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हमने फॉलो किया, हर एक चीज को समझा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस होटल स्टाफ वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ्लो लगाएं, ठीक है। अब वो फ्लो क्या लगाना है, वो पहले तो हम लोग कंडीशन डिसाइड करेंगे, रिक्वायरमेंट डिसाइड करेंगे, और उसके बाद ही फ्लो को लगाएंगे, राइट। तो मैं चाहता हूं, पहले तो मैं चेक कर लेता हूं कि क्या मेरे होटल स्टाफ के ऊपर कोई वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर लगा है या नहीं लगा है, वो सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहले तो मैं सब वैलिडेशन रूल चेक कर लेता हूँ। इसके ऊपर वैलिडेशन, एक एम्प्लॉय एज शुड नॉट बी लेस देन 21 वाला एक वैलिडेशन है। तो जो भी मैं एम्प्लॉय की डेट पुट करूंगा वो 21 से 60 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद मेरे को वर्कफ्लो या प्रोसेस बिल्डर चेक करना पड़ेगा कि कोई लगा है या नहीं लगा है, राइट। तो उसी के साथ साथ एक मिनट, ट्रिगर भी नहीं लगा है कुछ, ठीक है। वर्कफ्लोज में चलते हैं। वर्कफ्लोज में जाने के बाद एक बार पहले चेक कर लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं वो ऑटोमेशन है, राइट, ठीक है। तो नहीं लगा है इसके ऊपर। उसके बाद प्रोसेस बिल्डर चेक कर लेता हूँ, क्या कोई प्रोसेस बिल्डर लगा है, क्योंकि वो हमको फिर बाद में प्रॉब्लम दे सकता है, तो पहले ही देख लेंगे। प्रोसेस बिल्डर में आए तो होटल के ऊपर लगा है, रूम के ऊपर लगा है, लेकिन होटल स्टाफ के ऊपर नहीं है। इसका मतलब हमारा होटल स्टाफ एकदम से साफ सुथरा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको एक फ्लो बना रहे हैं हम लोग होटल स्टाफ के ऊपर, तो कुछ ना कुछ कंडीशन ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा, तभी फ्लो बनाने में कोई फायदा है, राइट। तो ये हमारा होटल स्टाफ का ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग फ्लो क्या बनाएंगे कि अगर यहाँ पे किसी के सैलरी, एक सेकेंड, ठीक है, एक फॉर्मेट बना लेंगे। ओके, सिंपल वाला लेते एकदम, कि अगर किसी एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस ब्लैंक है, राइट, अगर किसी एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस ब्लैंक है तो उसमें हम लोग एक ईमेल एड्रेस असाइन कर देंगे, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं,
राइट। सेम ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बोला था आप सबको पता है, ठीक है। तो अगर किसी एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस ब्लैंक रहा तो उसमें हम लोग एक वैल्यू को पॉपुलेट कर देंगे। तो अब चलो इस फ्लो में जाएंगे। फ्लो में जाने के बाद कौन से ऑब्जेक्ट पे करना है, होटल स्टाफ पे। कौन से समय करना है, जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा तब, क्रिएट या अपडेट होगा तब, या क्रिएट और अपडेट दोनों होगा तब, या डिलीट होगा तब। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड क्रिएट के समय ही लगाता हूँ इसको, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल, चलो ठीक है। अब मेरी कोई कंडीशन नहीं है फिलहाल, क्योंकि इन्होंने रेकमेंड किया है, क्या किया है कि कंडीशन आप दो, लेकिन कब दो, रिकॉर्ड क्रिएटेड और अपडेट होगा तब, ठीक है। तो रेकमेंडेड भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है, राइट। मैंडेटरी है क्या, नहीं ना, नन वाला ऑप्शन है, तो मेरे को नहीं रखना है, राइट। फास्ट फील्ड अपडेट्स ये किया, इस ऑप्शन को मैं अनटिक ही रख रहा हूँ, ठीक है। फास्ट फील्ड अपडेट किया, ये क्या बोल रहा है, अपडेट द फील्ड ऑन द रिकॉर्ड दैट ट्रिगर्स द फ्लो टू रन, मतलब ये रिकॉर्ड जो अपने को फ्लो रन करने को मजबूर करेगा, वो वाला रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसको करेंगे डन। तो हम आ गए अभी हमारे होटल स्टाफ के रिकॉर्ड फ्लो ट्रिगर में, ठीक है। रिकॉर्ड वाले में आ गए, राइट। अब देखो यहां से भी एक बार फ्री फॉर्म सर्च कर लो। तो ये जो हमने अभी ट्रिगर बनाया, ये कौन सा था, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो था, राइट। तो सब लोग ध्यान दो कि स्क्रीन फ्लो में अपने पास ऑप्शन थे, गेट रिकॉर्ड, क्रिएट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड और रोल बैक रिकॉर्ड, राइट। अब यहाँ पे अपने पास सिर्फ अपडेट एंड गेट का ही ऑप्शन है, क्रिएट का नहीं है। इसका मतलब रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो से आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और हमने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया है, फास्ट फील्ड अपडेट। तो हर चीज को दिमाग में रख के चलो, ठीक है। जो एरर आएगा आप लोगों के सामने ही आएगा, एकदम लाइव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते, डिसीजन यूज कर सकते, लूप कर सकते, कलेक्शन सॉर्ट, कलेक्शन फिल्टर, ठीक है। आपके रिकॉर्ड्स को सॉर्टिंग एंड फिल्टर लगाने के लिए इसका यूज होगा, ओके। बाकी कोई ऑप्शन दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद मैनेजर के अंदर आप न्यू रिसोर्स बना सकते हो। सबको पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप टेक्स्ट बना सकते हो, कोई वेरिएबल, रिकॉर्ड, कुछ भी, ठीक है। तो अभी हमारा जैसे स्क्रीन फ्लो हो चुका है, तो ये समझने में उतना डिफिकल्ट नहीं जाए। तो क्या बोल रहा है, ये फ्लो स्टार्ट कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट होटल स्टाफ के ऊपर कोई रिकॉर्ड क्रिएट होगा और सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कोई फील्ड अपडेट करनी है तो ये ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ओपन फ्लो ट्रिगर एक्सप्लोरर ऑन होटल स्टाफ, इसको क्लिक करके देखो कुछ आ रहा है क्या, क्या आया, एक व्यू आया। When a hotel staff record is created, ध्यान दो, when a hotel staff record is created क्या होगा, फास्ट फील्ड अपडेट होगी। अगर आपने कोई एक्शन दिया तो एक्शन होगा, और असिंक्रोनस रन के लिए सेट किया है तो असिंक्रोनस सेट होगा, ठीक है। ये एक प्रकार से इसका फ्लो चार्ट टाइप दिया है। अब हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको रिकॉर्ड को अपडेट करना है, राइट। तो रिकॉर्ड अगर अपडेट करने तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। तो चलो गेट करेंगे। अब मैं बोलता हूँ गेट होटल स्टाफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, होटल स्टाफ के अंदर से, राइट। अब कौन से रिकॉर्ड के ऊपर आपको कंडीशन लगानी, या तो आप जब फ्लो स्टार्ट हुआ उस समय भी कंडीशन दे सकते थे। अब सपोज करो 10 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, 10 में से हमको वही रिकॉर्ड लाना है जिसकी एज ग्रेटर देन 10 है, सॉरी क्या एज इक्वल टू 30 है, ऐसा पकड़ लेंगे, ठीक है। कुछ भी 21 टू 30 के बीच में ऐसे रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं 21 से 60 के बीच में, उसमें से 10 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो 21 से 30 के बीच में, तो हमको उसी को करना है। तो वो कंडीशन में हम लोग ऐड करेंगे, ये भी सबको पता है कैसे ऐड करते हैं। यहाँ से हम लोग सिर्फ सिलेक्ट करेंगे अपना एज वाला फील्ड, एज इन ईयर्स लेस देन 30 बराबर, एंड एज इन ईयर्स ग्रेटर देन 21 बराबर। तो 21 से 30 के बीच वाले रिकॉर्ड लेके आएगा ये।
यहाँ पे इक्वल की जगह पे चाहिए था लेस देन, करेक्ट, लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 21, करेक्ट। अब वही सेम सिनारियो, ओनली वन रिकॉर्ड लाना है कि ऑल रिकॉर्ड लाना है, सबको पता है। ओनली वन रिकॉर्ड करें, ऑल रिकॉर्ड कर लोगे आप लोग, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके, ठीक है। चैलेंज आएगा, उसको सॉल्व करना कुछ अगर आता है तो डन करेंगे एक रिकॉर्ड के लिए, और इसको इसके साथ अभी कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। कर दिया तो रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा। अभी एक ही रिकॉर्ड आ रहा है तो लूप लगाने की जरूरत तो नहीं, एक रिकॉर्ड के लिए लूप की जरूरत नहीं है। लूप कब लगता है, जब मल्टीपल, एक मंजिला रहा अपने बिल्डिंग पे तो क्या लिफ्ट लगाते हो क्या, एक से ज्यादा रहा तो लगा सकते हो, बराबर। तो सेम चीज, अब इसके ऊपर अपने को क्या करना है, अपडेट करना है। हाँ, अगर चाहो तो ये डिसीजन वाला ले सकते हो कि इसके अंदर आके चेक करेगा कि जिसकी एज 21 से 25 है, 25 वाले को हम लोग क्या कर देंगे, 25 वाले को डेजिग्नेशन सेट कर देंगे मैनेजर, और जो उसके नीचे है उसको कर देंगे हम लोग यहाँ से कर देंगे कोई भी एक दे देंगे, ठीक है, कुछ भी दे दो चलेगा, या सैलरी सेट कर देंगे किसी की, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं भी एक काम करता हूँ, मेरी कुछ कंडीशन सेट करता हूँ इसी के साथ साथ कि एज 21 और 30 के बीच में होनी चाहिए, एंड और एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, देखो, चलो छोड़ो, डन कर दो, सामने ऐड करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ गया। चलो अब क्या करेंगे, डिसीजन में आएंगे। अब डिसीजन में क्या करेंगे, चेको, डेजिग्नेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए कंडीशन लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, देखो कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज, अगर किसी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, या पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट ले लेते, एक ही लेते, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है, पहले सिंपल सिंपल बाद में कॉम्प्लेक्स। तो यहां से सिलेक्ट करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पोस्ट ग्रेजुएट, अगर रहा तो क्या करना है, राइट, और नहीं रहा तो क्या करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अभी एक कंडीशन सेट कर देंगे। अब रिकॉर्ड किसके अंदर आ रहे हैं, ये गेट होटल स्टाफ रिकॉर्ड के अंदर आ रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमको चेक करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू, अगर रहा पोस्ट ग्रेजुएट, बराबर, तो ये एक कंडीशन हो गई, बराबर। अब दूसरी कंडीशन दे देते यहाँ पे, ये मैं सेम नाम को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से बार बार लिखने की मेहनत बच जाएगी। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू ग्रेजुएट रहा, आप बाद में कोई भी कंडीशन सेट कर लो, ठीक है, एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए। तो हम चेक करेंगे कि इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू ग्रेजुएट, ये कंडीशन हो गई। क्या दिया है यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ एरर वार्निंग दे रहा है शायद। अच्छा, मैंने ये नाम नहीं लिखा ऊपर का, ठीक है। तो एक ग्रेजुएट वाला भी हो गया एक, राइट, दो कंडीशन होगी। एक आध कंडीशन और ऐड कर सकते हैं, करना है तो, जैसे अगर कोई है जिसका एचएससी और डिप्लोमा हुआ है, ठीक है, एक डाल ही देंगे कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे और एक आउटकम ऐड कर दो, मैं यही से नाम कॉपी करूंगा, एचएससी और डिप्लोमा अगर हुआ है तो, ठीक है, और उसके लिए भी हमको कंडीशन यहाँ से सेट करना पड़ेगा। क्या देंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
इक्वल्स, राइट, इक्वल्स है HSC और डिप्लोमा। तीन कंडीशन हमारी हो गई। अब तीनों के लिए अलग अलग 3 एक्शन देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कर लेता हूँ, देन इसको इधर कर लेता हूँ ऐसे। अब पहली कंडीशन, हमको रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, राइट। तो मैं ये क्यों ले रहा हूं, अपडेट डेजिग्नेशन एज मैनेजर, राइट। ये क्या करेगा, मैनेजर बनाएगा, करेक्ट, मैनेजर बनाएगा। किसको बनाएगा, यहां से भी मैं कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रहा हूं, हमने स्क्रीन फ्लो में इसका भी यूज देखा है, राइट। हाँ, अब यहां से मेरे को जो वैल्यू सेट करनी है मैं वो कर दूंगा। अब मेरे को क्या वैल्यू सेट करनी है, यहाँ से सबसे पहले अपडेट रिकॉर्ड बोला है उन्होंने, राइट। अब ये पहला क्या है, यूज द हॉटेस्ट ऑफ रिकॉर्ड दैट ट्रिगर्ड द फ्लो, उसी रिकॉर्ड को यूज करना है, करेक्ट। सेकंड क्या बोला है, यूज द आईडीज एंड ऑल फील्ड्स वैल्यूज फ्रॉम अ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड कलेक्शन। तो हमने कोई वैल्यू तो लाई नहीं, वैल्यू मतलब सारी वैल्यूज आ गई वहां पे, ठीक है, एक ही है एट ए टाइम सारी फील्ड्स आ गई। बट हमको कौन सी वैल्यू सेट करना है ना, हमको ये पहला ऑप्शन अलाउ कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं क्या, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है, कौन सी करना है, नहीं, राइट। यहाँ पे दिया तो है कि हॉटेस्ट स्टाफ के ऊपर करना है क्योंकि सेम फील्ड है, यहाँ पे आईडी और यहाँ पे स्पेसिफाई कंडीशन। अच्छा ये डिसेबल किया है, ओके छोड़ो इसको, डिसेबल किया है। तो अब यहाँ से फील्ड सिलेक्ट कर लो। अब फील्ड हमारी कौन सी थी, डेजिग्नेशन, राइट। डेजिग्नेशन, ये देखो ये दो ऑप्शन मेरे को लगा कि इनेबल हो गया लेकिन नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फास्ट फील्ड अपडेट में वो अपने को सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अलाउ करता है, इसलिए उसने बाकी के डिसेबल कर दिए। अब डेजिग्नेशन में आपको वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करनी है, उसको बनाना है मैनेजर, करेक्ट। जिसका जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, बराबर, पोस्ट ग्रेजुएट, उसको मैनेजर बना देंगे। चलो उसको मैनेजर बना देंगे। अब कैसे बनेगा ये मैनेजर, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो कंडीशन पूछ रहा है, देखो तीन तीन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है उसको बनाना है, ग्रेजुएट है उसको बनाना है, कि HSC डिप्लोमा है उसको बनाना है। तो मुझे बनाना है जिसका पोस्ट ग्रेजुएट है उसको बना दो मैनेजर, राइट। अब मेरे को फिर से अपडेट करना है, अब मेरे को बनाना है अपडेट एज, अभी मैनेजर के नीचे कौन सी पोस्ट है यहाँ पे डेजिग्नेशन में, IT डिपार्टमेंट डाल, ठीक है, अपडेट एज IT डिपार्टमेंट पर्सन, ओके। यहाँ पे भी हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल दिया है इन्होंने, राइट। चलो स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये कंडीशन देना है दो, नहीं देना है मत दो। ये आपको हर स्टेप पे आपको फिल्टर लगाने के लिए उसने फैसिलिटी दी है, राइट। ठीक है, अब डेजिग्नेशन सेट करना है, इस यहाँ से हमको देना है इसको IT डिपार्टमेंट कर देंगे, ठीक है। डन कर दिया, तो इसको भी कनेक्ट कर दो कि अगर ग्रेजुएट है तो इसको डालो IT डिपार्टमेंट के अंदर, इसको ग्रेजुएट के अंदर। अभी देखो पोस्ट ग्रेजुएट वाला ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि वो ऑक्यूपाई हो गया इसलिए, ठीक है। ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये दूसरा। और अभी और एक है कंडीशन हमारे पास, तो उसको क्या बनाएंगे, उसको बना देंगे हम लोग इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की तो उसको इलेक्ट्रीशियन बनाएंगे यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड में जाके, ठीक है। तो सेट एज या अपडेट एज इलेक्ट्रीशियन, बराबर। यहां से वैल्यू क्या सेट करेंगे, डेजिग्नेशन एज इलेक्ट्रीशियन कर देंगे सेव, बराबर। तो इसको भी इसके साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन बचा है, और ये डिफॉल्ट आउटकम, हमने डिफॉल्ट आउटकम में तो कुछ लिया है नहीं, वो भी दे सकते देना है तो, ठीक है।
तो कुछ लिया नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो अभी हो गई हमारी 3 सेपरेट सेपरेट कंडीशन, बराबर। तो यहां से हमको पता चलेगा कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट रहा तो क्या बनाना है, ग्रेजुएट रहा तो क्या बनाना है, और अपना नॉर्मल रहा अंडर ग्रेजुएट, राइट, तो क्या बनाना। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे नाम दे दो होटल स्टाफ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो डेमो, राइट। होटल स्टाफ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो डेमो, इतना नाम दे दिया हमने यहाँ पे, करेक्ट। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको कुछ वार्निंग दिया, चलो देख लेंगे। ओके, ये वार्निंग हमको क्यों दिया, देखो स्टार्टिंग में हमने फिल्टर नहीं लगाया था, राइट। तो वो बोल रहा है कि लगा लो, रिकमेंडेड है, जरूरी नहीं है, वार्निंग है, ठीक है, एरर नहीं है, वार्निंग रही तो भी आपका रन करेगा। ये बोल रहा है कि सिर्फ वार्निंग दिया कि परफॉर्मेंस इशू आ सकता है कल चल के, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फिल्टर नहीं लेगा। फिल्टर का मैंने एग्जांपल आपको इसके पहले दिया था कि इतने इतने रिकॉर्ड रहे, उसमें से इतने इतने हजार रिकॉर्ड रहे तो सिर्फ 50 रिकॉर्ड ही रन होनी चाहिए, उसका मैंने आपको दिया था इसके पहले एग्जांपल, याद आ रहा होगा तो दिखेगा, ठीक है, जब वीडियो अपलोड होगा तब याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे रन या डीबग, कुछ भी करो, डीबग करें, ठीक है। ये स्किप स्टार्ट कंडीशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसको छोड़ दो, होटल स्टाफ के ऊपर है, राइट। फॉर द डीबग रन वी ट्रिगर द फ्लो। अब देखो डीबग करना है, अगर किसी चीज को डीबग करना है, ये फ्लो कब चलेगा, ये फ्लो कब रन होगा, जैसे स्क्रीन फ्लो था तो उस पे वैल्यू इनपुट करते थे तो डीबग होता था, बराबर। यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, तो डीबग कैसे करोगे, तो इसको डेबग डेमो के लिए इसको कोई ना कोई रिकॉर्ड देना पड़ेगा, राइट। डेमो के लिए इसको कोई ना कोई रिकॉर्ड देना पड़ेगा, तो हमने तो अभी इसको एक्टिवेट किया क्या, फ्लो को नहीं किया। तो अगर मैं इधर से कितना भी इंसर्ट अपडेट डिलीट कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्टिवेट नहीं है मेरा फ्लो। तो मैं इसको डीबग के लिए, मतलब सिर्फ टेस्ट के लिए, ठीक है ना, टेस्ट के लिए इसको मैं अपना कोई भी एक होटल का रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, जैसे ये H00006, ठीक है, ये रिकॉर्ड यहाँ पे ओपन है क्या, अच्छा यहाँ पे ओपन है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, इलेक्ट्रिशियन है, राइट। ये रिकॉर्ड मैंने उसको सैंपल के लिए दिया, टेस्टिंग के लिए कि इसके ऊपर टेस्ट करो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी फ्लो में उसने इस रिकॉर्ड को ले लिया कि अगर इसके ऊपर क्रिएट हुआ, ठीक है, तो रन करेगा। अब देखो रन किया, आउटपुट कहाँ पे आया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाउ द इंटरव्यू स्टार्टेड, पढ़ो। द डीबग वाज ट्रिगर्ड एज द होटल स्टाफ रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड, राइट, ये हुआ, होटल स्टाफ आया, उसके बाद स्टार्ट कंडीशन की कुछ रिक्वायरमेंट हमने दी नहीं थी तो नहीं आई। गेट रिकॉर्ड में देखो क्या उसको रिकॉर्ड मिला, एज इन लेस देन 30 और ग्रेटर देन 21, ये एज होनी चाहिए, और सारी वैल्यू को वो स्टोर करेगा। तो रिजल्ट देखो फेल, उसको रिकॉर्ड ही नहीं मिले, रिकॉर्ड ही नहीं मिले यहाँ से, तो अपना यहाँ पे ही फेल हो गया, राइट। चलो 21 और 30, तो यहाँ पे एक बार चलते हैं इस वाले रिकॉर्ड के अंदर, और यहाँ पे एक बार एज चेक कर लो, क्या है एज, 21 है, राइट। और हमने यहाँ पे क्या दिया था, ग्रेटर देन 21, तो उसने 21 नहीं लिया, 21 से ऊपर, तो यहाँ पे एक काम कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब ओके है, राइट। अब सेव करेंगे, कर दिया सेव। सेव करने के बाद एक बार इसको फिर से डिबग करो, रिकॉर्ड दे दो टेस्टिंग के लिए, रन करो, किया। अब गेट रिकॉर्ड में जाएंगे, सीधा चेक करो, रिजल्ट सक्सेसफुली फाउंड द रिकॉर्ड, मिल गया इसको रिकॉर्ड। तो अगर आपको याद होगा तो जो रिकॉर्ड हमने पास किया था उसका डेजिग्नेशन क्या था, इलेक्ट्रिशियन, बट क्या उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ था क्या, एक मिनट चेक कर लेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो नल था। अब नल के लिए आपने कंडीशन हैंडल की क्या, अगर वैल्यू ही नहीं है,
ना ग्रेजुएट है, ना पोस्ट ग्रेजुएट है, ना अंडर ग्रेजुएट है, ना HCL, ना डिप्लोमा है, ना कुछ भी नहीं है अब। और यहाँ पे जो पहले से था इलेक्ट्रीशियन वही है, बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ये वैल्यू के लिए कंडीशन लिखी, तो इसमें वैल्यू दी क्या? नहीं दी ना। तो रिकॉर्ड क्रिएट करते समय आपको वैल्यू देना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ से एक काम कर ले, तो यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर ले, तो ठीक है। अभी मैं इस रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान मत दो कि मैं यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ से फ्लो रन नहीं होगा क्योंकि मैंने फ्लो को एक्टिवेट नहीं किया। बस मैं रिकॉर्ड बना के फ्लो को दे रहा हूँ कि ये मेरा रिकॉर्ड है, इसको आपको एज अ क्रिएटेड करके टेस्ट करना है कि मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारा सेट कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट, और एज हमारी है 21, राइट। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कंडीशन रन होनी चाहिए आपकी मैनेजर वाली, करेक्ट। तो चलो इसको एक बार और डिबग करेंगे, और रिकॉर्ड दिया वही 006 वाला, रन करेंगे, ठीक है। अभी रन करने के बाद यहाँ पे आए रिजल्ट सक्सेसफुली फाउंड हुआ। अब डिसीजन में चलो, डिसीजन में जाने के बाद अभी यहाँ से कंडीशन थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट का, फिर डिप्लोमा का, और पोस्ट ग्रेजुएट का ऊपर में, राइट। अब नीचे आओ, रोल बैक में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, राइट। तो चलो इधर अभी अभी देखो यहाँ पे आउटपुट देगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। चेक कर लेंगे एक बार, क्योंकि एक्टिवेट नहीं है फ्लो, बट स्टिल चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे इसका फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चेंज उधर हुआ है, बराबर। उधर चेंज हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको करेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट करने के बाद इसको यहाँ से रन करेंगे, लेकिन ये ऐसे रन होगा क्या? नहीं होगा। आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो अब मैं रिकॉर्ड नहीं बनाते बैठा, मैं क्या करता हूँ, इसको क्लासिक में मोड में स्विच कर लेता हूँ। क्लासिक कोड में स्विच करने के बाद मैं सीधा क्या करूंगा, होटल स्टाफ का एक रिकॉर्ड उठाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है, एज 21 है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, करेक्ट। इसको मैं करता हूँ क्लोन। क्लोन का मतलब भी न्यू रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मैनेजर सेट होना चाहिए। तो चलो सेव करके देखते, कुछ एरर दिया। ओके, ये मेरा अलग वाला एरर है, ठीक है। इस एरर को स्किप कर सकते हो सब लोग। सब लोगों को पता है ये एरर हमारी यूनिक फील्ड्स की वजह से आया है, करेक्ट। किया। अभी भी देखो डेजिग्नेशन चेंज नहीं हुआ, मतलब रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। चलो फिर से फ्लो में चेक करेंगे क्या इशू है। यहाँ से मैं करता हूँ टेस्ट, क्या बोलेगा। इसको एक बार फिर से डिबग करके देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा रिकॉर्ड है, इसको मैं करता हूँ रन। रन करने के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, यहाँ तक ओके है। देन स्टार्ट द कंडीशन में द ट्रिगरिंग रिकॉर्ड मेट द कंडीशन रिक्वायरमेंट, एंट्री कंडीशन नल है, यहाँ तक भी सही है। फिर यहाँ पे आएंगे गेट रिकॉर्ड्स में, तो वो बोल रहा है कि हमको रिकॉर्ड मिल गया, राइट। अब उसमें उसको क्या मिला, होटल स्टाफ के ऊपर रिकॉर्ड था, एज लेस देन 30 वाली कंडीशन और ग्रेटर देन 21 वाली कंडीशन उसकी ट्रू हो गई, उसको रिकॉर्ड मिल गया। तो गेट रिकॉर्ड तक तो वो आ गया, करेक्ट। अब उसने अपडेट नहीं किया, तो इसका मतलब उसको कहीं तो भी डिसीजन में कुछ मिला नहीं, राइट। इसीलिए उसने अपडेट नहीं किया, करेक्ट। तो अभी चलो यहाँ पे आएंगे, स्किप द आउटकम बिकॉज इट्स कंडीशन वेयर नॉट मेट। आउटकम वाले को स्किप कर दिया। देखो हमने आउटकम में कुछ लिखा ही नहीं था ना डिफॉल्ट आउटकम में, करेक्ट। तो इसको उसने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे, ये क्या बोल रहे हैं, आउटकम कंडीशन गेट होटल स्टाफ रिकॉर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे नल था, यहाँ पे नल नहीं आना चाहिए ना, नल तो था ही नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे सबसे पहले वाले में नल था, राइट। तो एक काम करेंगे, इसको सेव एज करता हूँ, इसका नया वर्जन सेव करता हूँ। शायद हो सकता है उसने सेव किया तो वो पुरानी डिबग ले रहा है, उसका नया वर्जन सेव करके देखते, ठीक है। अब देखो V2 वर्जन है, अब ये V2 वर्जन को रन करेंगे। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सेकंड वर्जन है इसका, इसको मैं करता हूँ डीबग,
डायरेक्ट रन नहीं करता हूँ, डिबग करता हूँ, ठीक है। डिबग करने के लिए एक वैल्यू दिया, रन किया, ठीक है। अब सीधा यहाँ तक तो पता है आपको क्या करना है। गेट रिकॉर्ड में आएंगे, गेट रिकॉर्ड में देखो वो बोल रहा है रिकॉर्ड तो उसको मिल गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब आओ यहाँ। अब ये क्या बोल रहा है, गेट होटल स्टाफ रिकॉर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको नल मिल रहा है। जबकि ये H006 वाले में अगर देखेंगे, एक बार चेक करते हैं कि क्या H006 वाले में नल है क्या। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश एक बार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्टेड है, राइट। तो वो यहाँ पे नल क्यों दे रहा है, चेक करेंगे। पहला यहाँ पे पढ़ लो, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू एंड कीप द आउटकम बिकॉज इट्स कंडीशन वे आर नॉट मेड। उसको सारी की सारी वैल्यू नल मिली। गेट रिकॉर्ड में जाएंगे, यहाँ पे हमने ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड किया, ऑटोमेटिकली स्टोर्स ऑल फील्ड किया, तो सारी फील्ड का डेटा तो उसके अंदर आ गया। और ये है गेट होटल स्टाफ, ठीक है। तो उसको नल क्यों मिल रहा है ये चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। इसको हटा, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और अब इसको डिबग करेंगे वन बाय। मैंने यहाँ पे एक सिंपल चेंज किया, मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही थी वहां से, ठीक है। वो शायद रीड नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, सिंपल सिंपल गेट रिकॉर्ड में गया, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल का यूज ही नहीं किया फिर मैं कहा गया यहाँ पे, ठीक है। लूप में गया, सॉरी कंडीशन में गया, यहाँ पे रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे देखो। आप ऐसे करोगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखो आपको रिकॉर्ड दिख रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने वो फील्ड चूज की हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली, करेक्ट, और इक्वल्स टू पोस्ट ग्रेजुएट। अब सेम मैं बाकी की चीज यहाँ पे भी सेम कर लेता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, जिस रिकॉर्ड को हम लोग पास कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम, यहाँ से भी सेम। लिया, अब डन करेंगे। डन करने के बाद अभी देखो मैं यहाँ पे डिबग नहीं करता हूँ, उधर ही जाके डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्टिवेट तो है, तो सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद इसको करते हैं डायरेक्टली एक्टिवेट। एक्टिवेट कर दूं, ठीक है। अब ये हो गया एक्टिवेट। अब चलो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है मेरे पास, इसको मैं करता हूँ क्लोन। क्लोन का मतलब सबको पता है, ठीक है। सॉरी, होटल स्टाफ में जाएंगे और कोई एक रिकॉर्ड उठाओ उसको। तो हम लोगों ने ये रिकॉर्ड क्लोन किया। मैं मेरी यूनिक फील्ड की वैल्यूज को कुछ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये रिकॉर्ड सेव कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें डेजिग्नेशन इक्वल्स टू शेफ दिया है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नन है। मैं यहाँ से इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेट कर रहा हूँ ग्रेजुएट पे। तो ग्रेजुएट के लिए हमने सिलेक्ट किया था आईटी डिपार्टमेंट, राइट। तो चलो इसको करेंगे सेव, कर दिया सेव। क्लोज एक्टिवेट था, राइट। आ गया ग्रेजुएट आईटी डिपार्टमेंट, बराबर। एक और रिकॉर्ड क्लोन कर लूं, अब हमने ग्रेजुएट के लिए चेक कर लिया, अभी एचएससी डिप्लोमा के लिए करते, बराबर।
सेव करेंगे। HSC डिप्लोमा के लिए देखो इलेक्ट्रिशियन आया क्या, मतलब वर्क कर रहा है। एक और कंडीशन बची थी पोस्ट ग्रेजुएट वाली, वो भी वर्क कर रही है, मुझको पता है, ठीक है, बट स्टिल कर लेंगे एक बार टेस्ट, क्योंकि ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, टेस्ट कर लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि 2 इफ में गया और तीसरे में नहीं गया। एक सेकेंड, सॉरी, मैंने यहाँ से ये चेंज नहीं किया था, मेरे को फिर से भी करना पड़ेगा। ये यूनिक फील्ड्स मैंने पढ़ाने के लिए ऐड करके रखी थी, तब से वैसे ही है, तकलीफ। पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए मैनेजर, राइट। चलो सेव करेंगे, एक सेकेंड, डुप्लीकेट वैल्यू है, ओके। अब देखो पोस्ट ग्रेजुएट है ना, मैनेजर आना चाहिए, राइट। सेव करेंगे, आ गया। इसका मतलब हमारा फ्लो वर्क कर गया। अभी आपको क्या करना है, ये फ्लो जो हमने बनाया वो किसके लिए बनाया, व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। आप ट्राई करो, व्हेन आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करो अभी, व्हेन रिकॉर्ड इज अपडेटेड। सेम तरीका प्रैक्टिस होने तक सेम एग्जांपल के ऊपर करो। फिर थर्ड वाला ऑप्शन चूज करो, व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड, और उसके बाद डिलीटेड। समझ रहे हो, ठीक है। तो हमने अब तक देखो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में सीखा कि फास्ट फील्ड अपडेट के थ्रू कैसे वर्क करें, ठीक है। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इससे जो सेकंड वाला था, ये वाला देखो। न्यू फ्लो में जाने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन क्या था, रिलेटेड रिकॉर्ड वाला, राइट, रिलेटेड एक्शंस वाला। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। बट देखो आपको एज अ प्रैक्टिस मैंने क्रिएटेड के लिए बताया, अपडेटेड के लिए आप करो, क्रिएटेड और अपडेटेड के लिए भी आप करो, डिलीटेड के लिए ट्राई करो। अगर कुछ इशू जाता है तो मैं एक काम करूंगा कि डिलीटेड के लिए मैं आपको बता दूंगा अगर आपको इशू जाता है तो, ठीक है। वरना मैं ट्राई करूंगा कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ये डिलीटेड के ऊपर पढ़ाऊं, कि जैसे कोई रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो एक्शन और उसके रिलेटेड रिकॉर्ड जो थे उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है, तो वो देखेंगे। बट अभी के लिए हमने सीखा कि फास्ट फील्ड अपडेट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, और रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो कैसे वर्क करेगा, राइट। तो दैट्स इट।